जयप्रकाश नारायण का आंदोलन नहीं देखा होगा, हमसे पूछिए, हम देखा है। उससे बढ़ के आंदोलन हो जाएगा अगर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव को अगर गिरफ्तार कर लेगा ईडी या नीतीश सरकार, जुलूम हो जाएगा एकदम। बिहार का ईंट से ईंट बच जाएगा। ईडी की कार्रवाई लोकतंत्र पे हमला है। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि क्या सारा घोटाला क्या विपक्षी नेताओं ने इस देश में किया है? नरेंद्र मोदी कहता था ना, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। तो ये बिहार के 40 संसदीय क्षेत्र वाले आम जनता ये झोला तैयार रखा है कि ये 26 वाले को भगाना है। जिस प्रधानमंत्री की डिग्री जाली हो, जो गृह मंत्री तड़ीपार हो, वो आरोप लगा रहे तेजस्वी यादव पर शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्यारे का नाम है नरेंद्र मोदी और टीम। अकेले 400 के पार वो होने के लिए बोल रहे थे, तो क्या जरूरत था नीतीश कुमार जी से गठबंधन करने का, ये गठबंधन तोड़ने का सवाल उठता है ना। इसका मतलब वो 400 सीट नहीं जीत रहे हैं, वो जा रहे हैं, सफाया हो रहा है। और ईडी के बारे में कुछ नहीं होगा, पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है और ईडी सीडी से कुछ होने वाला नहीं है, नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी जो है डरने वाला नहीं है। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरीके से बिहार में सियासी भूचाल मची हुई है, आप जान ही रहे होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार के बीजेपी के साथ चले गए हैं और उसके बाद से ही लालू परिवार के मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। कल जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को ईडी की कार्रवाई लगातार 9 घंटे की पूछताछ उनसे हुई, उसके बाद आज तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ करी। 11 बजे से ही पूछताछ चल रही है। अब देखिए ईडी कार्यालय के बाहर कितने तमाम कार्यकर्ता लोग पहुंचे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, किस तरीके से नाराज़गी जता रहे थे। जब तेजस्वी यादव आ रहे थे ईडी दफ्तर के पास तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करते हुए ईडी का दुरुपयोग करना बंद करो, इस तरह के नारे लग रहे थे। अब देखिए कितने कार्यकर्ता पहुँचे हैं, हज़ारों की संख्या में ईडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता हैं। अब हमारे पीछे देख सकते हैं मंदिर भी है, ये शक्ति धाम मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ इसके अंदर भी कार्यकर्ता है, मीशा भारती यहाँ पे है। और देखिए ईडी का ये कार्यालय है, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आज ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो आइए, कई सारी जनता है, लोगों से बातचीत करते हैं, ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, ये लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, इनका क्या कुछ कहना है ईडी की इस कार्रवाई को लेकर। अरे किस तरह से देखते हैं इस ईडी की कार्रवाई को? ये ईडी का कार्रवाई केवल और केवल सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है। और भाजपा झल्लाती है, जब जब परेशान होती है तब तक ईडी और सीबीआई को और आईटी को सामने लेकर के आती है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और हमारे नेता कहीं भी इन सभी गीदड़ भपकियों से और इन सभी ये से परेशानियों से थोड़ा भी डिगने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। और हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये जो ईडी का और सीबीआई का जो रेड पड़ता है, वो पिछले विगत जब से भाजपा सरकार में आई है, सत्ता में आई है केंद्र में, तो लगभग 10 सालों से लगभग 121 नेताओं पर छापा पड़ा है और 121 नेता में से 117 नेता विपक्ष के हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या केवल विपक्ष के नेता ही ये मतलब इन घोटालों में ये हैं? आप क्या कहेंगे ईडी की कार्रवाई को लेकर, क्या कहेंगे आप? ईडी बीजेपी डरी हुई है, इसलिए ईडी को पीछे लगा दिया विपक्ष के नेताओं को। नेता नहीं मिल रहा है तो उसका गाड़ी जब्त कर रहा है। सोचिए लोकतंत्र में क्या ऐसा होता है कि विपक्ष के नेता अगर नहीं मिले तो उसका गाड़ी को ही जब्त करके ले जाए। हेमंत सोरेन साहब का, जब हेमंत सोरेन साहब नहीं मिले तो उसका BMW कारें उठा के ले गया ईडी। अच्छा, क्या असर पड़ेगा इसका असर पड़ेगा क्या चुनाव में? 2024 में बीजेपी का सत्ता जा रहा है बिल्कुल। लोग तो बोल रहे हैं 24 में फिर से वापसी हो रही है। नहीं, बिहार बहुमत से आ रहे हैं। अरे अभी देखिए लोकसभा का चुनाव है ना, लोकसभा का चुनाव में भी बड़का खेल होगा। क्या खेल होगा? नीतीश कुमार ही खुद खेल कर देगा। फिर नीतीश कुमार का कहता लोकसभा चुनाव के बाद अप्रैल में पलटी मार देगा। फिर पलटी मारेगा, क्या कह रहे हैं? अकेले 400 के पार वो होने के लिए बोल रहे थे, तो क्या जरूरत था नीतीश कुमार जी से गठबंधन करने का, ये गठबंधन तोड़ने का सवाल उठता है ना। इसका मतलब वो 400 सीट नहीं जीत रहे हैं, वो जा रहे हैं, सफाया हो रहा है। इसलिए सफाया हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब इसमें कमल खिल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं खिलेगा। मोदी और नीतीश की जोड़ी क्या धमाल मचाएगी? नहीं मचाएगी भाई, नहीं मच पाएगी। मोदी और नीतीश को हम लोग साथ में रहते हुए पहले हराए नहीं है क्या? राष्ट्रीय जनता दल ने हराया नहीं है।
वो दोनों साथ में थे तो, और राष्ट्रीय जनता दल अकेले रह के भी 24 सांसद हमारे यहाँ जीते हैं बिहार में। अच्छा, इसलिए हम लोग कहीं भी हताश और परेशान नहीं है। आप क्या कहेंगे, इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? इस कार्रवाई को हम लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ईडी जिस रास्ता से आया है उस रास्ता से वापस जाएगा। अच्छा, क्या असर पड़ेगा 24 लोकसभा चुनाव में इसका? कुछ असर नहीं पड़ने वाला है इसका, कुछ असर पड़ने वाला है। ये तो मोदी का भेजा हुआ दूत है। अच्छा, मोदी का भेजा हुआ दूत है। हाँ, ये तो ईडी वाला तो मोदी का भेजा हुआ। ईडी जानता है कि कुछ मिल नहीं रहा, मोदी भेज रहा है उसको जबरदस्ती कि जाकर इसको कैसो न कैसो फंसाओ। इसको फंसाने का खाली साजिश कर रहा है। फंसाने का साजिश हो रहा है। तो क्या 24 में क्या असर पड़ेगा इसका? इसका कुछ नहीं असर पड़ेगा, इसका जनता देख रहा है। नीतीश कुमार जिस तरीके से अचानक बीजेपी में चले गए, उसके बाद से ही पहले जिस दिन गए उसके बाद के लालू प्रसाद यादव से लगातार 9 घंटे की पूछताछ हुई। आज तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही, किस तरह देखते हैं? नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार विश्वास लायक आदमी नहीं है, पहले भी भाग चुके हैं। और तेजस्वी जी जो है, नीतीश कुमार असली आदमी है। 10 लाख रोजगार के मुद्दा पर अगला बार चुनाव में जो घोषणा किए थे, इसी मुद्दा को लेकर के नीतीश कुमार से बात हुई थी। इसके चलते जो है उसके गठबंधन हुए। जब बहाली निकला तो उनका अच्छा रास नहीं आया, इसके चलते जो है वो गठबंधन तोड़ दिए और चाहते हैं कि और जो है सरकार अगर बने तेजस्वी जी को तो रोजगार देंगे। इस ईडी की कार्रवाई से कुछ होने वाला है? और ईडी की कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है और ईडी सीडी से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी जो है डरने वाला नहीं है। दोनों लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों जेल जाएंगे। जेल जाने के कुछ वाले नहीं है। अरे दोषी है तब ना जेल जाएगा। ये तो लैंड फॉर जॉब मामले में। अरे ये तो जो तेजस्वी यादव मामले में जब ये मामला दर्ज हुआ था, तेजस्वी यादव की आयु कितनी थी आपको मालूम है? मात्र 13 साल का बच्चा, क्या वो कोई स्कैम में शामिल हो सकता है? ये तो खुली साजिश है। साजिश कर रहे हैं जी। मोदी एंड कंपनी से आप अगर जुड़ जाते हैं तो आप नीट एंड क्लीन हैं, आप पे कोई दाग नहीं है। आप देखिए अजीत पवार को, देखिए असम के मुख्यमंत्री विश्वास को देखिए। लेकिन आप अगर मोदी की नीतियों को, उसके मोदी का विरोध करेंगे तो आप पे करप्शन का क्या कह रहे हैं? आरोप लगेगा। बस अब कहना ही है कि मोदी कीजिए तो ठीक है, अब मोदी जी का विरोध किया तो बस अब ईडी लगेगा, सीबीआई लगेगा। कार्रवाई हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। पूरी बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है और ये देख लिया है कि किस साजिश से एक उभरता हुआ चेहरा जो बिहार का है और पूरे नौजवान का धड़कन है, उसे कैसे मनोबल को तोड़ा जाए, ये सब साजिश है। और इस सब साजिश का हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध आगे करते रहेंगे। आप जयप्रकाश नारायण का आंदोलन नहीं देखा होगा, हमसे पूछिए, हम देखा है। उससे बढ़ के आंदोलन हो जाएगा। अगर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव को अगर गिरफ्तार कर लेगा ईडी या नीतीश सरकार, जुलूम हो जाएगा एकदम। बिहार का ईंट से ईंट बच जाएगा। आप समझ क्या लिया है? कोई मामूली कोई बकरी का बच्चा है तेजस्वी यादव, तो दौड़े पकड़ के ले आए और जमा कर दिया। मंगनी मुड़े का बतिया है। ये नीतीश कुमार भूल जाए, वो दिल लग गया। 17 साल में आप 9 बार शपथ ले लिया, सबको बेवकूफ बना करके। ये बीजेपी वाले घोटालेबाज बता रहे हैं। बीजेपी वाले इतना नीट एंड क्लीन पूरे विश्व में नहीं है। उनका आप झंडा उठा लीजिए, आप नीट एंड क्लीन हो गए। बीजेपी में किस आदमी ने घोटाला नहीं किया हुआ? कितने आदमी का प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात लीजिएगा, बोलिए, अभी आपको खाका दिखला देते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? जिस प्रधानमंत्री की डिग्री जाली हो, जो गृह मंत्री तड़ीपार हो, वो आरोप लगा रहा है तेजस्वी यादव पर। शर्म आनी चाहिए। एक युवा जितने शपथ ग्रहण के बाद रोजगार का ऐलान किया और 70 दिनों में 4 लाख रोजगार आवंटन किया, उस युवा पर आरोप लगा रहा है जो तड़ीपार है, जिसकी डिग्री जाली है, जिसकी जो मंत्री जो है उनकी डिग्री जाली है। और जो करप्ट उसने क्या किया, महाराष्ट्र लेकर हर जगह गवर्नमेंट को गिराने का काम किया है। लोकतंत्र की हत्यारे का नाम है नरेंद्र मोदी और टीम। अच्छा, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के आप अगर चुनी हुई सरकार को गिराते हैं तो लोकतंत्र के हत्यारे नहीं है आप। आपको क्या क्या लोकतंत्र का रक्षक हैं हम? मतलब नीतीश कुमार ने पलटी मारे। नीतीश कुमार तो पलटी मारे। एक प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होता है, क्या दायित्व होता है? संविधान की रक्षा करना। नीतीश कुमार लाचार होकर आए। नीतीश कुमार तो लाचार नहीं, बता रहे हैं, हमको दबाव दिया जा रहा था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना। एक बयान दिखा दीजिए कि किस मामले में लाचार, किस मामले में लाचार नहीं होते तो उनको 80-90 सीट नहीं आ जाता। क्यों आया
आरजेडी का 80-90 सीट? क्यों आया? अच्छा नहीं, दिमागी तौर पर वो आदमी बीमार है। तो क्या इसका 24 जीतन राम मांझी क्या है बिहार की राजनीति में, उसकी क्या हैसियत है? नहीं, बिहार की राजनीतिक में जीतन राम मांझी का क्या हैसियत है? दगड़ा का इधर उधर, उसकी हैसियत क्या है? अच्छा, तो क्या लग रहा है 24 में क्या होगा इसका? 24 में ईंट से ईंट बजाएंगे हम। आरजेडी का हर कार्यकर्ता, उसके साथ बिहार की जनता ईंट से ईंट बजाएंगे। एनडीए को सोचना पड़ेगा कि बिहार में एक सीट जीतने के लिए ये लड़ाई शुरू हुई है, खेला शुरू हुआ है। हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। आपको मालूम है आरजेडी का जो कार्यकर्ता अपने घरों में सोया हुआ था, इस कार्रवाई ने उसको जगा दिया है। हम लोग पूरी तरह जाग गए हैं, अपने नेता के इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे संघर्ष करना है। संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है, खेला अभी शुरू हुआ है। खेला शुरू हुआ। राजद जाग गया। क्या बोले? नीतीश भाग गया, राजद जाग गया। राजद को विश्वास में लेकर के नीतीश कुमार फुसला के सरकार बनवा लिया और सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री बन गया। और अब इकाने में कहता है कि राजद चोर है और तुम्हारे पर इतना किले में तुम मर्डर केस में फंसा हुआ, वो फाइल निकलेगा। तुम्हारा घोटाला है वो भी निकलेगा, सृजन घोटाला। तुम क्या समझ लिया? पब्लिक को मालूम नहीं है, पब्लिक भूलने वाला आदमी है, नहीं भूल सकता है कभी ये सब। सृजन घोटाले में नीतीश कुमार है, वही डर भागा चलता है। अच्छा, नीतीश कुमार सृजन घोटाले में, बिल्कुल सृजन घोटाले में। 24 में क्या होगा? इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा असर? क्या असर पड़ेगा? 24 में हम लोग का संसद भी बढ़ेगा, संसद भी आएगा और 2025 में हम लोग की सरकार अपनी बनेगी। अपनी सरकार बनेगी? सरकार खुद सरकार बनाएंगे। आइए देखिए, कई सारे लोग हैं और भी लोग हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है इस कार्रवाई को, किस तरह से देखते हैं? 40 के 40 सीट हम लोग 25 में लेंगे। अच्छा, ठोक कर लेंगे 40। लोकसभा में 40 में 40। हाँ, बीजेपी के लोग तो बता रहे हैं कि मोदी और नीतीश की जोड़ी जो है धमाल मचाएगी। बीजेपी के रोज तो चोर है, चोर है। वादा तो बहुत किया और नीतीश कुमार तो ये सृजन घोटाला में खुद के फंसा हुआ है, ये अपना जान बचाने के लिए भागा है। अच्छा हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है 24 लोकसभा चुनाव में तो कमल इसमें 40 हम लोग जीत रहे हैं। 40 में 40। हाँ, तो कि हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं और देख सकते हैं हमारे पीछे हमारे साथ ये लिखा हुआ मोदी मुक्त भारत 2024। ये क्यों लिखे हुए हैं? ये मोदी मुक्त भारत 2024 में तो हो ही जाएगा। अच्छा, कहे कि ये नरेंद्र मोदी के तोता, ये भाजपा का बहनोई दामाद और ये भाजपा का पार्टी कार्यालय 2 बिहार को आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी नमामि गंगे घोटाला चोर, ये नरेंद्र मोदी नोटबंदी चोर, ये नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार जुमला, ये नरेंद्र मोदी 15 लाख खाते में आएंगे जुमला। और ये झोला का मेन मकसद है। नरेंद्र मोदी कहता था ना, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। तो ये बिहार के 40 संसदीय क्षेत्र वाले आम जनता ये झोला तैयार रखा है कि ये 26 वाले को भगाना है। आपका 26 लोकसभा सीट हो, आप ही प्रधानमंत्री, आप ही गृह मंत्री, आप बिहार के नेता कुत्ता मंत्री, बिलाई मंत्री, सियार मंत्री, ये बर्दाश्त नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं सीडी की कार्रवाई को? लगातार 2 दिनों से चल रही लालू परिवार। ये नरेंद्र मोदी की कार्रवाई है, ये भाजपा की दामाद बहनोई की कार्रवाई है, तो ये हम लोग का विरोधी दल की कार्रवाई है और हम लोग विपक्ष हैं। ये विरोधी से डरने वाले हैं, डरने वाले नहीं। वहाँ पर चढ़ के निमक दरड़ देंगे। अगर नीतीश कुमार में और नरेंद्र मोदी में औकात है तो तेजस्वी यादव को अरेस्ट करके दिखा देना। अरेस्ट कर लेंगे तब क्या कीजिएगा? जय प्रकाश नारायण आंदोलन 2 होगा ये बिहार में। अच्छा, और कुछ नहीं होगा। 24 में क्या? 24 लोकसभा चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा? 2024 में मोदी मुक्त भारत होगा। बता रहे मोदी और नीतीश की जोड़ी पूरा धमाल मचा देगी। चोर के मोदी, एम्बुलेंस चोर, रूढ़ी क्या करेंगे? आप जहाँ खड़े हैं ये पटना साहिब संसदीय क्षेत्र है, रविशंकर प्रसाद का क्षेत्र है और गोदी मीडिया ही न कहता है कि नरेंद्र मोदी चोर को मंत्री से हटाता है तो रविशंकर प्रसाद चोर है न जी। वो 5 योजना ये पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में गिना दे तो हम जानेंगे कि वो काम किए। तो वोट किसको देगा? उनका नेता काम करेगा तब ना वोट देगा। वो गया जमाना, जो काम करेगा उसको ही वोट मिलेगा। अच्छा, आप क्या कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? ईडी की कार्रवाई
लोकतंत्र पे हमला है। भाजपा की ये जो एजेंसियां हैं, जो तोता है, इंडिया गठबंधन जब से मजबूत होने का काम हुआ है हमारे भारतवर्ष में, और उसके अगुआ हमारे नेता गुदरी के लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मजबूती की जो मुहिम छिड़ी है, उसको कमजोर करने के लिए ईडी और सीबीआई को लगाया गया है। और झारखंड में भी हेमंत सोरेन जी को परेशान किया जा रहा है, पूरे विपक्षी जितने नेताएं हैं उनको परेशान किया जा रहा है। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि क्या सारा घोटाला क्या विपक्षी नेताओं ने इस देश में किया है? क्या जो भाजपा के जो नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या वो सारे लोग जो हैं एक भी घोटाले में नहीं जाहिर है? वो लोग तो बता रहे हैं आरजेडी वाले पूरा घोटालेबाज है, बहुत सारे घोटाले किए। भाजपा वॉशिंग मशीन है, भाजपा के साथ जो जाते हैं वो घोटाला से मुक्त हो जाते हैं, और जो भाजपा के साथ नहीं जाते हैं वो सारे घोटालेबाज सिद्ध हो जाते हैं। क्या लग रहा है इसका 24 में किस तरह का असर पड़ेगा? देश की जनता भाजपा के कारनामों को देख रही है कि इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या भाजपा के लोग अपने एजेंसियों के माध्यम से कर रहे हैं। पिछले दिनों क्या हुआ, संसद में जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर 100 से ऊपर सांसदों को बाहर भगा दिया गया, और तमाम जितने भी बिल हैं उसको जो है पारित कर दिया गया अलोकतांत्रिक तरीका से। ये क्या हो रहा है देश में? लोकतंत्र पे हमला है। फिर से मोदी जी आ रहे हैं, बता दें। मोदी फिर से बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, वो परपंच फैला रहे हैं। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, और इस बार लालू जी के नेतृत्व में हम लोग मोदी को पूरी तरीके से 24 से भगाने का काम करेंगे। इसलिए कि हमें इस लोकतंत्र को बचाना है, और जो बाबा साहब का जो संविधान है उसको भी हम लोग को रक्षा करना है। बोले नीतीश और मोदी की जोड़ी पूरा धमाल मचा देगी, 40 में 40 लोकसभा सीट ले लेंगे। बिल्कुल नहीं होने वाला है। बोलने के लिए तो वो राय का पहाड़ भी बना दे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है कि इस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा को लेकर वो निकले थे, आखिर क्यों डर गए बिहार में आकर? क्यों उन्हें जरूरत पड़ गई तोड़ फोड़ की राजनीति करने पर? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो। आपने देखा, हमने आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत किया, लोग किस तरीके से आक्रोशित हैं और ईडी की इस कार्रवाई से किस तरीके से जो है नाराजगी जता रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को किस तरीके से केंद्र सरकार का ईडी को दुरुपयोग करना बता रहे हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।